अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नीट स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे नीट एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब कम ही टाइम बचा है नीट एंट्रेंस जो है वो आने के लिए। फरवरी का मंथ है, मार्च का मंथ है और अप्रैल है, 3 मंथ बचे हैं और उसके बाद आपका नीट एंट्रेंस है। और मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो है वो सिलेबस जो है वो कवर अप किया है और अब वो चाहते हैं कि रिवाइज करें, लेकिन उनको ऐसा समझ नहीं आ रहा है। वो फिज़िक्स की बात मैं करूं, वो फिज़िक्स कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे रिवाइज करे, किन पोर्शंस में ज़्यादा स्ट्रेस दे, जो पोर्शन ज़्यादा मार्क्स गेन करने के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो उस बारे में मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, तो आके आपको पता चले आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करोगे, किन टॉपिक्स पे लेस फोकस करोगे। और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन के फेज में ही है तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1 चीज़ बेटा, जैसा मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी ताकि आपको इस तरह से याद रहे, फिज़िक्स की बात मैं करूँ, फिज़िक्स की बात आपको पहले वो वाले चैप्टर्स उठाने हैं रिवीजन में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गेन करने, मार्क्स गेन करने के एतबार से। सर अब कैसे हमें पता चलेगा कौन चैप्टर्स है जिनमें हम मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं? क्वेश्चन आएगा ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, अगर आप पहला ही चैप्टर जो है फिजिक्स का वो यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर जो है, यूनिट्स, डायमेंशंस और सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स लेके मैं बात कर रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके मैं बात कर रहा हूँ, एरर्स लेके। नीट एंट्रेंस में यूजुअली 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 भी पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इन पे जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट यूजुअली ठीक ही करता है। सो पहला ही जो है ये चैप्टर स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं, मगर मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यूनिट्स, डायमेंशंस अच्छे से पढ़ो, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो, तो आपको पता चलेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, किस पे आप फोकस ज्यादा करोगे। उसके बाद जब काइनेमैटिक्स की बात करते हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, लॉज ऑफ मोशन, वो टाइम कंज्यूमिंग है बेटा, उसको आपको बहुत टाइम लगेगा, उसमें क्वेश्चन की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो स्टूडेंट को फिर एग्जामिनेशन हॉल में वो लक है कि वो उसको क्लिक हो जाएगा कि नहीं। एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है, बाकी चीज़ें इनटू कंसिडरेशन में लेनी है, क्या उसको वो कॉन्सेप्ट क्लिक होगा कि नहीं, डिफरेंट बात है। सो वो वाला पार्ट जो है टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, वो आप लास्ट में रखो। सर फिर करे तो करे क्या? आप ये कर सकते हो बेटा, आप डायरेक्ट पहले चैप्टर के बाद यहां तो आपने 2 क्वेश्चन तो आराम से गेन करे। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को 12th पार्ट ऑफ फिजिक्स जो है, 12th क्लास का पार्ट, उस पर ज्यादा होल्ड होता है एज कंपेयर टू 11th। ये मुझे पता है क्योंकि 11th में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपकी नॉन सीरियसनेस के। वहां से 10th का रिजल्ट आया, आप उसके साथ लग गए, वहां से शिफ्ट अब्रप्ट हुआ, 10th क्लास तक एक लेवल ऑफ सिलेबस होती है स्कूल में, फिर 11th क्लास आपने अब्रप्ट शिफ्ट किया, अभी बहुत टाइम लगता है एडजस्ट होने में। एज अ रिजल्ट 11th आपको वीक होता है, लेकिन 12th में आपको सारा पता होती है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 12th पार्ट जो है वो गेनिंग होता है स्टूडेंट के लिए। सो 12th पार्ट में आप डायरेक्ट आओगे बेटा फिर मॉडर्न फिजिक्स पे, ये सारा आप डिटेल में पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, जिसमें ड्वेल नेचर आता है बेटा, एटम्स एंड न्यूक्लियर आता है। हालांकि एटम्स न्यूक्लियर में बहुत कम भी हुआ है, स्पेशली न्यूक्लियर में नए सिलेबस के हिसाब से रेडियो एक्टिविटी, बाकी अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, वो तो डिलीट ही हुआ है। और सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ये चीजें जो है बेटा ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो और इसमें मार्क जो है आराम से आप गेन कर सकते हो। ड्यूअल नेचर में जो है लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं ड्यूअल नेचर में देखा होगा, ड्यूअल नेचर में 1 या 2 क्वेश्चन आप मानिए। एटम में 1 आएगा, न्यूक्लियर में 1 या 2, तो यूजुअली 2 क्वेश्चन, कभी 3 भी पूछता है। सेमीकंडक्टर में भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कितने हो गए बेटा? 7 से लेकर 8 क्वेश्चन तक आराम से आपको मॉडर्न फिजिक्स में पूछा जाएगा और वो आपको ठीक होगा अच्छे से। उसके बाद आप आओगे बेटा ऑप्टिक्स वाली पार्ट पे।
लेकिन ऑप्टिक्स वाले पार्ट में मुझे पता है रे ऑप्टिक्स आपको फिर से प्रॉब्लम करेगा। अब बेटर है आप पहले वेव ऑप्टिक्स पढ़ो। शाबाश, क्या पढ़ो? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली 2 ही आते हैं, और ये बहुत आसान है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, इंटरफेरेंस पे, उस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप जा सकते हो रे ऑप्टिक्स पे। ये पार्ट इतना ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हो बेटा 4th जो है, उसके बाद जब आप ऑप्टिक्स पार्ट 12th का बी पार्ट आपको कवर अप हुआ, उसके बाद ए पार्ट में से आप स्टार्ट करोगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी से, हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, वो बाद में, वो बड़ा वाला पार्ट है, वो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है जो जल्दी जल्दी आपको हो जाएगा। करंट हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आपको हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिज्म, और ईएमआई और एसी आप पढ़ सकते हो बेटा। और इसमें ज्यादा फोकस आप एसी सर्किट्स पे ही रखोगे। ज्यादा फोकस, पढ़ना तो दोनों है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस आप एसी पे पकड़ोगे, एसी सर्किट्स पे आप देखोगे। अब देखना इसमें आएगा ना क्वेश्चन। और एक छोटा चैप्टर है ईएम वेव्स, तो टेक्स्ट बुक से वो 3 या 4 पेजेस या 5 पेजेस का चैप्टर है, ये आप सिंपली पढ़ोगे, रीडिंग करोगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। ये ठीक है वे सर? हाँ ठीक है सर। चलो बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट यहां तक आपको क्लियर आया। अब आपको बचा 11th पार्ट, अभी बहुत पेंडिंग है। आप लोग सर बहुत पेंडिंग है अभी। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, आप एक काम करो, इसके बाद आपको क्या क्या बचता है 12th पार्ट में? आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बचता है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है। और 11th में तो अभी सारा के सारा 11th है ऐसे ही है। जब आप 11th पढ़ोगे बेटा, अब आप आओगे 11th फर्स्ट पार्ट की ओर। लेकिन फर्स्ट पार्ट की आने से पहले जो आपने यहां तक किया, ईएम वेव्स 12th तो किया आपने खत्म। बेटर है आप उसके बाद हीट वाले पार्ट पे जाओ। हीट वाले पार्ट पे इसमें आएगा बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी में 2 क्वेश्चन यूजुअली आते हैं, या 1, थर्मोडायनेमिक्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये आराम से ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ सर, यहां तक आया क्लियर। अब उसके बाद आप जाओगे 11th फर्स्ट पार्ट पे, 9th पार्ट पे। लेकिन आप स्टार्ट करोगे बेटा सीधे आप एनएलएम जो है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, वहां से आप स्टार्ट करो। अगर आपको टाइम लगता है, कम है, ज्यादा टाइम नहीं है रिवीजन के लिए, तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फिक्स्ड टॉपिक्स पे जा सकते हो। ठीक है, इसके फिक्स्ड टॉपिक्स पे जा सकते हो, कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के बाद आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएंगे। उसके बाद आप आओगे वर्क, पावर एंड एनर्जी पे, 2 क्वेश्चन आएंगे, कभी 3 भी पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। हाँ, उसके बाद आप आओगे रोटेशनल मोशन पे। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे रोटेशनल में। इतना हुआ। और रोटेशनल में आने के बाद आप अब सीधे जाओगे ऑसिलेशंस एंड वेव्स की ओर, ऑसिलेशंस एंड वेव्स की ओर। ठीक है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। बोलोगे सर ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऑसिलेशन और वेव्स में 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, आराम से कर सकते हो आप। अब आपको बचा ग्रेविटी, ग्रेविटेशन आप मिला के पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, क्योंकि इनकी बहुत सारी फॉर्मूला जो है वो आपस में मैच होती है। तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लास्ट में एक साथ पढ़ोगे। और ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे जो मैंने लास्ट में रखा, अगर आया टाइम आपको काइनेमैटिक्स, अगर नहीं आया तो इसके कुछ फिक्स्ड टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। मैंने अपनी चैनल पे 1 शॉट पे भी डाला है, इसमें आप डाल सकते हो उसमें। और लास्ट में अगर मौका मिला आपको, आप जाओगे बल्क मैटर पे, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स आता है। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स जहां पे आता है, आप
लास्ट में ये पढ़ सकते हो। तो इस तरह से बेटा आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी है। पहले वो चैप्टर्स आपने लिए, मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको, वो चैप्टर्स आपने लिए जिनमें आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो और अच्छे से आप कर सकते हो, क्योंकि 12th पार्ट पे आपको अच्छा होल्ड होता है, ये मुझे पता है। उसके बाद आप आओगे 11th वाली चैप्टर्स पे, उस पर भी मैंने पहले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स रखा, जो कि आपको ठीक आता है क्योंकि केमिस्ट्री के साथ ये बहुत मैच होता है, ठीक। उसके बाद मैंने आपको रखा एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी रोटेशन, बहुत गेनिंग पार्ट है वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन, ये कर सकते हो आप। और उसके बाद ऑसिलेशन वेव्स और काइनेमेटिक्स और सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। और ये वाली पार्ट जो लास्ट वाले है, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आपको टाइम मिला तो पढ़ना है डिटेल में, अगर नहीं मिला टाइम तो कुछ फिक्स्ड टॉपिक्स ही पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी रिवीजन के लिए, नीट एंट्रेंस के लिए, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट।